नाइजीरिया एक ऐसा देश जो अफ्रीका के दिल में बसा है, लेकिन अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों, खतरनाक गैंग्स और रहस्यमयी परंपराओं के कारण आज दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। यहाँ अधेड़ उम्र के बूढ़े मर्द करते हैं छोटी लड़कियों से शादी और यहाँ टूरिस्ट आने से घबराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं अफ्रीका के एक खतरनाक, गंदे और भीड़ भाड़ वाले देश नाइजीरिया के बारे में विस्तार से। दोस्तों, नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का एक बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। ये अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 22 करोड़ से अधिक है। इसकी राजधानी अबूजा है, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर लागोस है। नाइजीरिया का ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। इसके अलावा ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, बता दें, नाइजीरिया अपने उत्तर में नाइजर, उत्तर पूर्व में चैड, पूर्व में कैमरून, पश्चिम में बेनिन और दक्षिण में अटलांटिक महासागर से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसका टोटल लैंड एरिया 9,23,768 किलोमीटर है। दोस्तों, नाइजीरिया में रोजगार की बहुत कमी है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लोग 2 नंबर के ही काम करते हैं। लेकिन बता दें, यहाँ पर तेल और गैस बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से ये विश्व के प्रमुख तेल और गैस उत्पादक देशों में से एक है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ कोको, मूंगफली, तिल और कपास की काफी खेती होती है, लेकिन रोजगार के साधन सीमित होने की वजह से यहाँ पर गैर कानूनी धंधे ज्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पर दिन दहाड़े तस्करी, अपहरण और बलात्कार के मामले एकदम आम बात है। यहाँ के युवा अपने देश को शिक्षा और विकास की तरफ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा ही हैं जो इस देश को अंदर से खोखला करने में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ के राजनेता भी दुनिया के सबसे भ्रष्ट राजनेताओं में से एक हैं, जो खुले में रिश्वत लेने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। यहाँ पर काम निकलवाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। इसकी वजह से ये देश गरीबी और आतंकवाद जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। दोस्तों, बता दें, यहाँ डेंगू की बीमारी बहुत आम है और यहाँ जाने वाले अक्सर बाहरी लोगों को डेंगू का इंजेक्शन लगाया जाता है। गंदगी की वजह से यहाँ करोड़ों मच्छर मक्खियाँ हवा में उड़ते रहते हैं और लोगों में तरह तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। दोस्तों, नाइजीरिया को अफ्रीका का दैत्य भी कहा जाता है, यानी कि इसे जाइंट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनसंख्या, संस्कृति और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली है। वैसे यहाँ के लोगों के काम भी कुछ दैत्य जैसे ही हैं। बता दे दोस्तों, नाइजीरिया की भी एक फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें बॉलीवुड की तरह कास्टिंग काउच एक सामान्य सी बात है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री का नाम है नॉलीवुड, जो हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाद तीसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन यहाँ की फिल्में रिलीज से पहले ही लीक हो जाती हैं और ये सब यहाँ पैसे के लिए होता है। यहाँ पैसे के लिए नेता से लेकर अधिकारी तक सब बिक जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत यहाँ के लोगों पर पूरी तरह से सूट करती है। दोस्तों, नाइजीरिया में बाल विवाह और लड़कियों का कम उम्र में गर्भ धारण कर लेना आज यहाँ के लिए एक विकराल समस्या बन गया है और इसके पीछे कुछ कारण बताए जाते हैं, जैसे कि अत्यधिक गरीबी, लड़कियों को बोझ समझकर बेच देना, लोगों का शिक्षित न होना, अजीबोगरीब मान्यताएं और कमजोर कानून की व्यवस्था की वजह से यहाँ पर बाल विवाह और लड़कियों का कम उम्र में गर्भ धारण कर लेना एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दोस्तों, नाइजीरिया में रहने वाले लोगों को नाइजीरियंस कहा जाता है। इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, जबकि यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जो लगभग यहाँ 500 भाषाएं बोलते हैं। यहाँ की करेंसी का नाम है नाइजीरियन नायरा। नाइजीरिया में आज भी लोगों को ग्रामीण इलाकों में रहना काफी ज्यादा पसंद है। इस देश की कुल आबादी का 48% हिस्सा गाँव में रहता है, जबकि 52% हिस्सा शहरों में। ये एक यंग कंट्री है, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यहाँ की औसतन उम्र है सिर्फ 17 साल। अब तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर यहाँ के युवाओं ने फ्यूचर पर ध्यान दिया तो इस देश का भविष्य कितना बदल जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम आखिर नाइजीरिया कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, इसके नाम के पीछे की वजह है नाइजर नदी, जो पश्चिम अफ्रीका में बहने वाली सबसे बड़ी और पूरे अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की विशालता के कारण ही नाइजीरिया देश को अपना नाम मिला था। नाइजीरिया देश को अपना नाम 19वीं सदी में मिला, जब ब्रिटिशर्स के एक रिपोर्टर फ्लोरा शो ने इस देश का नामकरण किया। दोस्तों, बता दें, इस देश में 371 के लगभग जनजातीय समूह रहते हैं, जैसे हाउसा फुलानी, योरूबा, इग्बो, इजो, कनौरी, टिव और अन्य कई जातीय समूह। इन सभी जनजातियों का रहना, खाना, संस्कृति और परंपरा सब कुछ अलग अलग होता है। इन्हीं में से एक जनजाति है तोरेग,
जिसके नियम सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक अनोखी जनजाति है जिसमें महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं, जबकि पुरुषों से सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। इस जनजाति में महिलाओं को बिना घूंघट, बिना किसी से डरे घूमने की खुली आजादी है, जबकि लड़के के जवान होते ही उसे कुछ इस तरह से पर्दे में लपेट दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस जनजाति में पुरुषों को महिलाओं के कहे मुताबिक ही काम करना होता है और उनकी हर बात माननी होती है, और ऐसा इस जनजाति में सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, नाइजीरिया की इनकम की बात करें तो यहाँ के 70% लोग किसान हैं और उनकी इनकम का सोर्स अनाज ही है। अनाज का एक्सपोर्ट बड़े लेवल पर नाइजीरिया से अन्य देशों में किया जाता है, जिनमें चावल की संख्या सबसे ज्यादा होती है। अनाज के अलावा यहाँ से पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट भी दुनिया भर में होता है। हालांकि इस देश की जीडीपी फिर भी लगभग 2109 बिलियन डॉलर्स ही है। नाइजीरिया एक गरीब देश है जहाँ पर व्यक्ति हर साल औसतन 2140 यूएस डॉलर्स की कमाई करता है, जो कि काफी कम है। यहाँ के लोग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में और मिल्स में 10 से 12 घंटों की नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश के हालात ठीक नहीं हैं। इसका रीजन कहीं न कहीं नाइजीरिया के लोग ही हैं, जिनका मानना है कि उनकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, जो हमारा है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। कुछ ऐसी सोच लेके जीते हैं यहाँ के लोग। दोस्तों, बता दें, गरीबी के चलते यहाँ का क्राइम रेट भी 7.28 से ऊपर जा चुका है। देश में कई ऐसे लोग भी हैं जो रोजाना $1 से कम की कमाई पर गुजारा करते हैं। ऐसे में उन्हें चोरी चकारी और लूटपाट करना आसान लगता है। यही कारण है कि यहाँ पर्यटकों के साथ भी अक्सर लूटपाट की घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए नाइजीरिया जाने के बाद अपनी सुरक्षा अपने आप ही करनी होती है, तभी तो यहाँ टूरिस्ट जाने से घबराते हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा बेघर लोगों की संख्या अगर कहीं है तो वो है नाइजीरिया। ये वो देश है जहाँ गरीबी, भुखमरी और आवास की कमी काफी आम बात है। यहाँ जगह जगह आपको लोग भीख मांगते नजर आ जाएंगे। यहाँ 40% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, यानी कि यहाँ पर 8 से 9 करोड़ लोगों को 3 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो पाता। दोस्तों, आज ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बेशक हमारे देश से पीछे है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया की रीच के मामले में ये हमसे काफी आगे है। नाइजीरिया के 80% लोग आज सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए आप न सिर्फ लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बल्कि अपने दिल की बात को लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। नाइजीरिया के लोग वैसे तो काफी मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोगों के काम का कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए वो वेले यानी कि खाली रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं, खासकर नाइजीरियन लड़कियाँ, जिन्हें डस्की ब्यूटी क्वीन कहा जाता है, यानी सांवला रंग और प्यारी सी मुस्कान। क्या बात है यार। नाइजीरिया के लोगों की जीवन प्रत्याशा है सिर्फ 61 साल। इसका मुख्य कारण है देश में फैली गरीबी और गंदगी। यहाँ इंसान गरीबी और बीमारियों के दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। देश में मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का भी मायाजाल है। इसके साथ ही यहाँ पर हर साल HIV जैसी बीमारी भी तेजी से फैल रही है, जो यहाँ हर साल सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनती जा रही है। यहाँ चिकित्सा सहित दूसरी सुविधाओं में काफी कमी है, जिसका खामियाजा भी आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, नाइजीरिया उन गरीब देशों में से एक है जहां जनता भले ही भूखी रहे, लेकिन यहाँ विधायकों को सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है। हालांकि इस अन्याय के खिलाफ कई बार आम लोगों ने आवाज भी उठाई, लेकिन जब पक्ष और विपक्ष दोनों खुश हों तो भला गरीबों की कौन सुनता है। बिल्कुल अपने भारत की तरह ही। दोस्तों, इस देश की एक और अजीब बात है, वो ये है कि यहाँ कई बार बूढ़े लोगों की शादी जबरदस्ती नाबालिग लड़कियों से करवा दी जाती है। ऐसे बूढ़े लोग पैसों का रुतबा दिखाते हुए गरीब लड़कियों से शादी करके मजे करते हैं। दोस्तों, यूं तो आपने कई ऑडिटोरियम देखे होंगे जहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन नाइजीरिया का चर्च ऑडिटोरियम देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक बार में 50,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, नाइजीरिया जाकर आपको जरा भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं, क्योंकि नाइजीरिया में भारतीय बड़ी संख्या में बसे हुए हैं, खासकर गुजराती लोग, जो सबसे ज्यादा नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में देखने को मिलते हैं। नाइजीरिया में भारतीयों का काफी सम्मान किया जाता है, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ 400 BC होने में भी टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों, क्या खास लगा आपको इस देश के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।